हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए दक्षता उन्नयन के तहत अभ्यास पुस्तिका आओ करें सीखें विषय हिंदी कक्षा 6 से 8 के लिए लेके आए हैं। यह जो पुस्तक है, यह पुस्तक आपकी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाई गई है और यह सत्र 2022-23 के लिए है। और यह जो आपको हम आओ करें सीखें की गतिविधि अभ्यास जो बता रहे हैं, यह अभ्यास सीखने का स्तर 1 से 2 है, यानी अंकुर समूह के बच्चों के लिए है। तो देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा अभ्यास लेके आए। अभ्यास 54। अभ्यास 54 में क्या कहा है आपको ये देखना है। इसमें देखें और लिखें। क्या कहा है, नीचे कुछ वस्तुएं, फल, पशु और पक्षियों के चित्र दिए गए हैं, जिन्हें पहचानिए और तालिका में उनके नाम लिखिए। कुछ नाम अपने मन से लिखिए। तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कुछ फलों के चित्र हैं, कुछ पशुओं के हैं, कुछ वस्तुओं के हैं। तो इनको हमें क्या करना है, पहचानना है और जो नीचे तालिका बनी है उनके नाम लिखना है। कुछ नाम अपने मन से भी लिख सकते हैं आप। तो देखिए, अब यहाँ पे ये तालिका दिख रही है। तो तालिका में यहाँ क्रमांक दिया है, फलों का नाम दिया है। फिर दूसरी तालिका में दूसरे जो डिब्बा है उसमें फूलों का नाम दिया है। फिर तीसरी तालिका उसमें दिया वस्तुओं का नाम, फिर पशु पक्षियों के नाम। तो आप यहाँ पे क्या करना है, फलों के नाम। तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से फल हैं वह देखना पड़ेगा। सबसे नंबर 1 पे हमने लिखे अनार। क्या लिखे, अनार। तो अब अनार कौन सा है यहाँ पे देख सकते हैं आप। आपको ये अनार जैसे लगेगा, ये क्या है, एक अनार है नहीं। और उसके बाद सेकंड लिखे हमने अंगूर, तो ये अंगूर दिया है। फिर थर्ड लिखा है केला, तो ये केला है। और ये जो है ये सेब है। अनार हमने अपने तरफ से लिख दिए हैं, तो ये क्या हो गया आपका, सेव। इस प्रकार से यहाँ पे आप सेव फल लिख सकते हैं, ये 4 नंबर दे के। और इसके अलावा देखिए ये हो गया केला, ये सेव हो गया, ये अंगूर हो गया। और अनार हमने अपने मन से लिख दिए, क्योंकि उसने कहा है कुछ नाम अपने मन से लिखिए। फिर फूलों के नाम, तो ये फूल किसका लग रहा है आपको, गुलाब का फूल है। ये किसका फूल है, एक गुलाब का फूल हो गया। फिर ये किसका, कमल का फूल हो गया। और आप लिख सकते हैं फूलों के नाम यहाँ पे, जो और नाम आए तो आपको जो बने। उसके बाद वस्तुओं के नाम। वस्तुओं में क्या आ जाएगी, साइकिल है, जो निर्जीव होती वस्तुएं होती, साइकिल हो गई, ताला हो गया, ट्रैक्टर हो गई, ये अंगूठी जैसे दिख रही है, ये अंगूठी हो गई। और फलों में ये भी आ जाएगा आपका शलजम, जो हमने नहीं लिखे थे, आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, पशु पक्षियों के नाम। तो पशु पक्षियों में, पशु में ये देखिए, ये खरगोश है, घोड़ा है, और जो भी आपको पक्षियों के नाम लगे वह लिख सकते हैं। और आगे यहाँ पे, तो इस प्रकार आपकी जो वर्कशीट अभ्यास कार्य 54 था यहाँ पे समाप्त हुआ। इसमें कुछ नहीं, फल, पशु, पक्षी और वस्तुओं के नाम, चित्रों को देखना है और उनके नाम लिखना था। और अपने मन से जो शेष जगह खाली बची है, इसमें आप इनमें और आप नाम अपने तरफ से लिख देंगे। आपको जो नाम उचित लगेंगे, फलों के नाम और लिख दीजिए, फूलों के नाम लिख दीजिए, वस्तुओं के नाम, पशु पक्षियों के। तो इस प्रकार यहाँ पे वर्कशीट 54 आपकी कंप्लीट हुई। फिर इसके बाद आपकी अगली वर्कशीट आती है, वर्कशीट या अभ्यास 55। अभ्यास 55 में दिया है गतिविधि का नाम प्यासा पेड़। गतिविधि का नाम क्या है, प्यासा पेड़। और गतिविधि अभ्यास कहानी के पात्र। तो ये जो एक गतिविधि का नाम है प्यासा पेड़, और ये एक कहानी है। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पेड़ दिख रहा होगा, यहाँ पे हाथी दिख रहा है, चिड़िया दिख रही हैं, गिलहरी दिख रही है। तो इन पे एक कहानी बनाई गई है। तो उस कहानी के पात्र कौन कौन से हैं वह बताया है। कहानी के पात्र है गिलहरी, हाथी, चिड़िया, पेड़। अब देखिए, हम कहानी को आपको बताते हैं कि कहानी क्या है गिलहरी, हाथी, चिड़िया और पेड़ से। एक गिलहरी थी, उसका नाम मुनमुन। उसकी सहेली थी चीची चिड़िया। दोनों मिलकर खेलती, खाती और नाचती गाती।
क्या हुआ, यहाँ क्या बताया, इसमें एक गिलहरी थी, उसका नाम क्या था, मुनमुन था। उसकी सहेली थी, कौन थी उसकी सहेली, चींची चिड़िया। दोनों मिलकर खेलती, खाती और नाचती गाती। एक दिन दोनों आम के पेड़ के पास गई तथा पेड़ से पूछा, आम भाई क्या हम यहाँ खेल सकते हैं? किसने पूछा? दोनों सहेलियों ने। कौन सी दो सहेली? गिलहरी और चींची चिड़िया। दोनों किसके पास गई? पेड़ के पास गई और पेड़ से पूछा, आम भाई, कौन सा पेड़ था? आम का पेड़ था, इसलिए उसको आम भाई कहा। आम भाई क्या हम यहाँ खेल सकते हैं? आम के पेड़ ने कहा, हाँ खेल सकती हो, परंतु मेरी पत्तियाँ और टहनियाँ ना टूटें, क्योंकि उनके टूटने से मुझे बहुत दर्द होता है। तो उन दोनों सहेलियों ने किससे? आम भाई से, यानी कि आम के पेड़ से पूछा कि क्या हम यहाँ खेल सकते हैं? तो आम के पेड़ ने क्या कहा? हाँ खेल सकती हो, परंतु मेरी पत्तियाँ और टहनियाँ ना टूटें, क्योंकि उनके टूटने से मुझे बहुत दर्द होता है। क्या तुम्हें भी दर्द होता है? किसने कहा? सहेलियों ने। किससे कहा? आम के पेड़ से। दोनों ने हैरानी से पूछा, हाँ तुम्हारी तरह जब मुझे भी चोट लगती है तो दर्द होता है। ठीक है, हम टहनियाँ और पत्ते नहीं तोड़ेंगे। दोनों मज़े से खेलने लगी। खेलते खेलते मुनमुन और चींची को भूख लगी। उन्होंने आम के पेड़ को देखा, उस पर बहुत से आम लगे थे। वे बोली, भाई हमें बहुत भूख लगी है, क्या हम तुम्हारे आम खा सकती हैं? आम के पेड़ ने कहा, हाँ खा सकती हो, लेकिन क्या आम खाने से के बाद तुम मुझे पानी पिला सकती हो? तो मुझे बहुत प्यास लगी है। तो किसने कहा? आम के पेड़ ने। तो क्या कहती चींची? दोनों सहेलियाँ, हाँ हाँ हम आपको पानी अवश्य पिलाएंगे। दोनों बोली। दोनों आम खाने के बाद अपने मित्र भोलू हाथी को सारी बात बताई। भोलू हाथी ने उनकी बात सुनने के बाद अपनी सूंड में ढेर सारा पानी भरकर पेड़ को जड़ों में डाल दिया। आम का पेड़ खुश हो गया, उसने ढेर सारे मीठे मीठे आम खाने को दिए। कहानी के आधार पर प्रश्न देखिए क्या कहा है। अब जो कहानी हमने पढ़े, इस कहानी के आधार पर हमारे प्रश्न बने हुए हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न है, आपके साथी या सहेली का नाम क्या है? तो यहाँ पे आपको उत्तर में बताना है, आपको यहाँ कहानी में बताना है कि गिलहरी और जो मुनमुन नाम की दो सहेलियाँ थीं, तो उनके बारे में बताना था। तो प्रश्न क्या था? आपके साथी या सहेली का नाम क्या है? तो आपके साथी और सहेली का नाम क्या था? चींची चिड़िया। फिर अगला प्रश्न क्या है? आपने अपने साथी या सहेली के साथ कौन कौन से खेल खेले? तो आप उत्तर में बता सकते हैं कि हमने अपने साथी या सहेली के साथ बहुत सारे खेल खेले। फलों का राजा किस फल को कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, फलों का राजा आम को कहा जाता है। कौन कौन से फल हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? तो आप बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से फल लगते हैं। आम का फल अच्छा लगता है, अनार का फल अच्छा लगता है, सेब का फल अच्छा लगता है, जामुन का फल अच्छा लगता है। तो आपको जो फल अच्छे लगते हैं आप उसमें उत्तर में बता देंगे कि हमें आम, जामुन, सेब, अमरूद आदि फल अच्छे लगते हैं। क्या पेड़ को भी भूख और प्यास लगती है? तो आपका उत्तर क्या होगा? क्योंकि हमने कहानी में पढ़े थे कि जब जो दोनों सहेलियों ने पेड़ से कहा हमें भूख लगी है, हम आम खा सकते हैं, तो पेड़ ने जवाब दिया था, हाँ खा सकते हो, लेकिन आपको मुझे पानी पिलाना पड़ेगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ प्रश्न पूछा क्या पेड़ को भी भूख और प्यास लगती है? तो हाँ, पेड़ को भी भूख और प्यास लगती है। तो इस प्रकार से ये आपके जो कहानी थी उससे कुछ प्रश्न बने थे, वो प्रश्न के उत्तर आपको बता दिए और आपको एक कहानी बताए। किसकी कहानी थी? प्यासा पेड़। यानी कि इस प्यासे पेड़ में जो कहानी का अर्थ ये है कि किसी भी जो आपको निर्जीव वस्तु लगती है तो वह निर्जीव नहीं होती, उसे भी दर्द होता है और जो प्यासा होता है उसे पानी पिलाना चाहिए। इस प्रकार आपकी अभ्यास 55 और अभ्यास 54 यहाँ पे समाप्त हुआ। यदि आपके समझ आया हो तो आप हमारे
चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।